हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल खजियार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं डलहौजी से, जहां से खजियार केवल 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दिल्ली से आपको डलहौजी जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी, ओवरनाइट जर्नी है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर पठानकोट है, जो डलहौजी से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा, जो यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। डलहौजी से खजियार तक जाने के लिए आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। बस सर्विस बहुत ही लिमिटेड है। 2 बसें जाती हैं मॉर्निंग में, एक 9 बजे, दूसरी 9:30 बजे, और वापस खजियार से फिर आती हैं वो 3 बजे और फिर 5 बजे। अब हम पहुँच गए हैं खजियार में, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक छोटा सा गांव है। लेकिन ये गांव दुनिया के मानचित्र पर उभर कर सामने आया 1992 में, जब खुद स्विट्ज़रलैंड के राजदूत ने इसे स्विट्ज़रलैंड की कॉपी होने का सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर एक माइलस्टोन भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड यहाँ से कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है। खजियार से स्विट्ज़रलैंड 6194 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला दृश्य देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन्हें स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया जाता है, लेकिन खजियार की बात कुछ और ही है। दूर दूर तक फैली हरी मखमली घास, उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के वृक्ष, और बिल्कुल बीच में एक बहुत ही सुंदर झील। पूरा खजियार ही एक तरह से एक झील है, और उसके चारों तरफ कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पर मध्य में क्वालिटी करके एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की कुजीन एंजॉय कर सकते हैं। यदि बात की जाए कि यहाँ पर जाने के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है, तो हर मौसम में आपको खजियार का एक नया रूप देखने को मिलेगा। गर्मियों में जहाँ मैदानी इलाके भीषण गर्मी से तप रहे होते हैं, यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सैलानी यहाँ पर गर्मियों में ही आते हैं। सर्दियों में आप यहाँ पर स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। पूरे क्षेत्र में बर्फ़ की एक यहाँ पर मोटी चादर जम जाती है, जिसकी ऊंचाई 3 फीट तक चली जाती है, और मानसून में यहाँ की हरियाली चरम सीमा पर होती है। लेक के साथ साथ चारों ओर एक रोड बना दी गई है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी देखने को मिलेंगे। धूप में यहाँ बैठकर चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ आकर आप हॉर्स राइडिंग एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को एंजॉय करने का सबसे अच्छा साधन होता है पैदल घूमकर। और भी यहाँ पर कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को हैं, जो हमें आगे चलकर देखने को मिलेंगी। मानसून महीने में यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें पानी लबालब भरा रहता है और अपने पूरे प्रवाह के साथ बहता है। उस समय यहाँ की सुंदरता में और 4 चांद लग जाते हैं। जब हम मई महीने में यहाँ पर गए थे, तो वाटर बॉडीज़ में पानी तो नहीं था, लेकिन यहाँ की सुंदरता में हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। यदि आप गर्मियों में खजियार जाते हैं, तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे मिनिमम 1500 रुपीज़। और यदि आप लॉन्ग सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको 2000 रुपये देने होंगे। नीचे से ही आपको जीप में बैठाकर ऊपर एक पहाड़ी पर ले जाया जाएगा, जहाँ से फिर आप सेलिंग करते हुए नीचे आएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, वो यहाँ के लोकल पायलट्स हैं, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग के अलावा यहाँ पर आप जॉर्बिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट बॉल होती है काफ़ी बड़ी, जिसके अंदर आप लुढ़कते हुए नीचे मैदान की ओर आते हैं। यदि आप और भी एडवेंचर्स हैं, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेन ट्रैक हैं। एक तो काला टॉप से लोग ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पर खजियार तक आते हैं, दूसरा डैनकुंड से भी आप ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। डैनकुंड की ट्रैकिंग मैंने खुद भी एंजॉय की थी, तो उसके लिए आप मेरा डलहौजी वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। जो भी पर्यटक डलहौजी घूमने आते हैं, वो खजियार ज़रूर आते हैं, इसलिए यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं।
बड़ों के साथ साथ यहाँ पर बच्चों का भी ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए कई सारे झूले हैं, यहाँ पर मिक्की माउस है। और अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये एक नाग देवता का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है और इसका संबंध 12वीं शताब्दी से बताया जाता है। ज़्यादातर टूरिस्ट डलहौजी से डे ट्रिप के लिए यहाँ पर आते हैं, यानी मॉर्निंग में आके इवनिंग में चले जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो यहाँ पर एक रात ज़रूर गुजारिएगा। यहाँ पर इजीली आपको होम स्टे और रूम मिल जाएंगे। होम स्टे आपको 1000 रुपये में भी मिल जाएगा। चंबियाल करके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट शॉप है जहाँ पर आप ऑथेंटिक वुडन आइटम्स खरीद सकते हैं। ये जगह डलहौजी और चंबा से बराबर दूरी पर पड़ती है, यानी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। सचमुच दोस्तों, खजियार की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो हम कोई काल्पनिक चित्र देख रहे हैं। बार बार हमें एहसास हो रहा था कि हम यहाँ पर इतना लेट क्यों आए। खजियार के स्टार्ट होते ही हिमाचल टूरिज्म का होटल है जिसका नाम है देवदार और यहाँ पर रूम चार्जेस है 3100 रुपीज़। और जाते जाते ये एक बर्ड व्यू खजियार की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हिमाचल की 3 दिन की यात्रा पर गए थे जिसमें हमने डलहौजी और धर्मशाला को भी कवर किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर चेक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।